जय हिंद साथियों, आज हम आए हैं अपने पीजी कॉलेज महाराजगंज में, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 साल बिताया है और बीए हमने इसी महाविद्यालय से किया था और एमए भी हमने यहाँ से ही फाइनल किया है। और आज हम आए हैं इस विद्यालय में अपना रिजल्ट लेने। तो अच्छा लग रहा है और आपको दिखाएंगे इस विद्यालय की खूबसूरती, यहाँ की जो भी संस्थाएँ हैं, क्या क्या इस विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। तो विद्यालय के अभी हम इस देख रहे हैं, अभी साइकिल स्टैंड पे हैं और यहाँ पर गुरुजी हैं भी बैठे हैं। तो आप अगर कोई भी अगर साइकिल लेकर स्टैंड पर आएंगे तो आपको सबसे पहले एक टोकन दिया जाएगा। देखिए अभी हमारे टोकन हमारे हाथ में है और टोकन लेकर आप विद्यालय में जाएंगे और जब आएंगे आप तो उस टोकन को जमा करेंगे, उसके बाद अपना साइकिल लेकर आप चले जाएंगे। महाराजगंज जिले में दूसरा कोई पीजी कॉलेज नहीं है सरकारी, एकमात्र पीजी कॉलेज जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज। और इसी यहाँ से हमने बीए और एमए की पढ़ाई की है। और यह विद्यालय का देखिए आप देख रहे हैं, चारों तरफ रूम है और बीच में फील्ड है। तो लगभग बहुत पुराना यह कॉलेज है। और जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और हमारे गोरखपुर के सांसद स्वर्गीय सिब्बल सक्सेना जी जब यह महाराजगंज गोरखपुर का मतलब गोरखपुर ज़िले में था, तो यहाँ के वो सांसद थे और उन्हीं के संघर्षों की बदौलत पीजी कॉलेज बना। और जवाहरलाल नेहरू ने खुद आकर इस विद्यालय का मतलब शिलान्यास किया था, जिसके वजह से उनके नाम पर ही इस विद्यालय का नाम जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज रखा गया। तो दोस्तों, अभी हमको फाइनली अभी देखिए हमारे हाथ में मार्कशीट मिल गया है और एमए राजनीति शास्त्र से हमने एमए कर लिया और उसका रिजल्ट आज हमारे हाथ में मिल गया है। बहुत खुशी हो रही है कि बहुत संघर्ष से दोस्तों आज हमें रिजल्ट हमारे हाथ में आया है। क्योंकि आपको शायद हम आपको बताएं तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि हम पीजी कॉलेज महाराजगंज में अपना मतलब एडमिशन क्यों कराए। दोस्तों, हमारे गाँव में यह कॉलेज है, सोर्सी ने उस कॉलेज से नहीं बीए और एमए किया, बल्कि महाराजगंज में आकर जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से एमए और बीए करने का फैसला इसलिए लिया ताकि वहाँ पर नकल होता था और नकल करना हमें पसंद नहीं था। ताकि नकल होगा तो दोस्तों वास्तव में कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। और जब यहाँ पर हमने एडमिशन कराया तो मेहनत से पढ़ाई किया, ताकि इसलिए कि अगर मेहनत से पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ के फेल भी हो गए, लेकिन हम बीए में भी अच्छा मार्क लाए, 60% से ऊपर हमारा अंक था। और एमए में भी आप देख रहे हैं 619 नंबर है। तो इस तरह से 62-63% का मतलब हमारा नंबर है अभी एमए में फाइनली। तो हमने इसीलिए इस विद्यालय को चुना। और स्वर्गीय सिब्बल सक्सेना के संघर्षों को जब आप याद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल आपको चीज़ें मिलेंगी। और इसी नाते हमने इस विद्यालय को चुना। हमारे घर से, हमारे परिवार से 2 लोग इस कॉलेज से बीए और एमए कर चुके हैं, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं। हमारे बड़े भैया रोहित जी इस कॉलेज से बीए और एमए किए हैं और उसके बाद हम दूसरा पर्सन हैं जो इस कॉलेज से बीए और एमए की डिग्री हासिल कर चुके हैं। हमारे वहाँ अगर देखा जाए तो हमारे गांव के जो भी अगल बगल निचलोल एरिया के लोग हैं, वो बहुत कम लोग इस पीजी कॉलेज में अपना एडमिशन कराते हैं, इसी डर से कि इस कॉलेज में नकल नहीं होता है, मतलब बहुत कड़ा परीक्षा होता है, जिसकी वजह से तमाम बच्चे फेल हो जाते हैं। तो लोग प्राइवेट में अपना एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। हमने कहा कि कोई भी कुछ भी हो जाए, हम पीजी कॉलेज से ही अपना बीए और एमए करेंगे। और इसका परिणाम है कि हमने सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा ग्रहण की और आज एमए का मार्कशीट हमारे हाथ में है। बहुत खुशी हो रही है। और आप भी कभी महाराजगंज आने का मौका मिलेगा तो इस पीजी कॉलेज में ज़रूर आइएगा। और पीजी कॉलेज में अगर पढ़ने का कभी मौका मिलेगा तो आप ज़रूर आप इस अनुभव को समझेंगे, जानेंगे। और दोस्तों, अगर बात करें कि इस कॉलेज में कौन कौन सी शिक्षाएँ आप ग्रहण कर सकते हैं, तो बीए आर्ट से आप मतलब जो हर तरह का विषय इस विद्यालय में आपको मिलेगा। हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, अंग्रेजी, हर तरह का विषय है। और अभी इस साल इस कॉलेज में बीएससी की शिक्षा भी ग्रहण मतलब ऐड किया गया है। पहले यहाँ पर बीएससी नहीं कोई कर पाता था, लेकिन इस बार यहाँ पर बीएससी की भी मतलब शिक्षा मतलब जियोलॉजी, बॉटनी और मैथ से आप बीएससी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एमए की अगर आपको डिग्री लेना है तो यहाँ पर एमए की जो शिक्षा है, जो विषय हैं, समाजशास्त्र से आप एमए कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र से एमए कर सकते हैं, और उसके बाद हिंदी से एमए कर सकते हैं, और भूगोल से भी, और इतिहास, यानी 5-6 विषय है जो यहाँ पर एमए की भी मतलब शिक्षा दी जाती है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भी इस विद्यालय में उसके मतलब ऐड है। और यहाँ प्राइवेट और रेगुलर दोनों तरह शिक्षाएं दी जाती हैं। आप जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसे ले सकते हैं। फीस के मामले में दोस्तों, अगर सरकारी कॉलेज है तो यहाँ बहुत मामूली फ़ीस लगता है, और फीस से ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा स्कॉलरशिप मतलब बीए में आया था और एमए में क्योंकि सरकारें बदली और सरकारों की नीतियाँ बदली, जिसके वजह से हमारा एमए में मतलब छात्रवृत्ति नहीं आया। इसके लिए खेद है, हमें दुख है।
लेकिन आशा करते हैं कि जो भी अगले सरकारें आएंगी वह जो विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है और जो भी सुविधाएं हैं उसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से लागू करेंगी। तो दोस्तों, इस तमाम तरह की जानकारियाँ हमने आपको देने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि इसी मतलब जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से हमने बीए और एमए की शिक्षा ग्रहण की है और मार्कशीट हमारे हाथ में है। तो सोचे समाधि स्थल स्वर्गीय प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय संविधान निर्माता, भूतपूर्व सांसद, संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंधक, जवाहरलाल नेहरू स्मारक पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, महाराजगंज, गोरखपुर। दोस्तों, जब यह सांसद थे तो यह हमारा महाराजगंज जिला और कुशीनगर जिला और देवरिया यह सभी गोरखपुर के ही अंग थे। इसके नाते यह गोरखपुर के सांसद थे और जन्म तिथि 13 जुलाई 1906, पैतृक स्थान ग्राम आंवला, जिला बरेली। दोस्तों, ये बरेली के ही अस्थायी निवासी थे, लेकिन इन्होंने अपना कर्मभूमि महाराजगंज को चुना और इन्हें पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता था। निर्माण तिथि जो इसकी निर्माण तिथि हुई स्थल की 15 अगस्त 1986। तो देखिए दोस्तों, यह पीजी कॉलेज का ग्राउंड और इधर जो आप दिखाई दे रहा भवन, यह पीजी कॉलेज यानी जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, तो इसका पिछला हिस्सा है और पीछे ही इसका ग्राउंड है। बहुत बड़ा ग्राउंड है पीजी कॉलेज का ग्राउंड। और अगर इधर आपको जो अभी हम दिखा रहे हैं, जो इधर जो ये पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है भवन का, यह गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज है। ये भी सरकारी कॉलेज है और इधर यानी दोनों का न्यू एक मतलब बाउंड्री वाल एक ही है और इधर इंटर कॉलेज है और इधर पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज महाविद्यालय। तो इस तरह से दोनों कॉलेज को बनवाने में प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना का ही योगदान है। उन्हीं के संघर्षों और उन्हीं के मतलब प्रयासों से इस कॉलेज का निर्माण किया गया था। और एक सबसे बड़ी रोचक चीज़ आपको हम शिवलाल सक्सेना जी के बारे में यह बताना चाहेंगे कि दोस्तों, पूर्वांचल के गांधी के नाम से मशहूर प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना जी जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे आज़ादी के बाद 1952 में, जो हमारे पहला भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आप समझ सकते हैं कि उस आज़ादी के बाद से पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन कांग्रेस की लहर के बावजूद शिवलाल सक्सेना निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए। कांग्रेस के लहर को जनता ने नकारा और उन्हें मतलब अपना सांसद बनाया, अपना नेता बनाया। वैसे ही नहीं मतलब वो सांसद बन गए, उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी थी। देश की आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा संघर्ष था। बरेली के मूल निवासी थे, लेकिन वे गोरखपुर महाराजगंज मतलब एरिया में जो मतलब शिक्षा की अलग जगाई और यहाँ के लोगों के जो भी समस्याएं थी उसके लिए आवाज़ उठाया, संघर्ष किया। इसीलिए उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। और अब जो देखेंगे पूर्वांचल में नहरों का जो जाल बिछा है, यूपी बिहार और जो भी मतलब बिहार का पूर्वी एरिया और यूपी का पूर्वी एरिया से जो नहरों का जाल बिछा है, उसमें शिवलाल सक्सेना का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के संघर्षों के बदौलत नहरों का जाल हमारे इस पूरे तराई एरिया में बिछा और जिसके बदौलत हमारे क्षेत्र की मतलब मिट्टी और उपजाऊ हुई, फसलों का पैदावार बढ़ा। उस नहरों के बाद जब नहर का जाल बिछ गया, उसके बाद ही से हमारे वहाँ गेहूं और धान की फसलें होने लगी। उसके पहले हमारे वहाँ गेहूं और धान बहुत मामूली होता था, बहुत कम मात्रा में पैदावार होता था। तो इस तरह से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। देखिए पीजी कॉलेज के अंदर की एक दृश्य है, आपको सामने हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये बताना चाहेंगे जब मतलब यह छात्रावास का निर्माण हुआ, तो इस छात्रावास को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुख्यमंत्री थी मोहन कुमारी मायावती जी ने इस छात्रावास को बना मतलब उन्हीं के प्रयासों से छात्रावास बना है। और उसके बाद से विद्यालय परिवार में पढ़ने वाले तमाम एसटी और एससी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो इधर छात्रावास में अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मतलब यहाँ उनका चित्र लगाया गया है। और चूँकि अभी क्लास चल रहा है बच्चों का, इसके वजह से बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्लास करने गए होंगे शायद। तो अभी एक हमारे सामने भैया जी हैं, इनसे कुछ बात करेंगे कि इस मतलब छात्रावास के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास महाराजगंज। दोस्तों, ये पीजी कॉलेज का छात्रावास है। एसटी और एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मतलब छात्रावास है और निःशुल्क है। तो इस विद्यालय परिवार के जो बच्चे इस विद्यालय में एसटी और अनुसूचित के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क है। चलिए आपको दिखाते हैं छात्रावास अंदर का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये बताना चाहेंगे जब मतलब यह छात्रावास का निर्माण हुआ,
तो इस छात्रावास को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की जो मुख्यमंत्री थी मोहन कुमारी मायावती जी ने इस छात्रावास को बना मतलब उन्हीं के प्रयासों से छात्रावास बना है। और उसके बाद से विद्यालय परिवार में पढ़ने वाले तमाम एसटी और एससी विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो इधर छात्रावास में अंदर घुसेंगे तो आप देखेंगे इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मतलब यहाँ उनका चित्र लगाया गया है। और चूँकि अभी क्लास चल रहा है बच्चों का, इसके वजह से बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्लास करने गए होंगे शायद। दोस्तों ये भैया जी हैं, शायद आप भी इसी छात्रावास में रहते हैं। कब से रहते हैं? हमारा 3 साल हो गया। तो ये 3 साल से इस छात्रावास में रह रहे हैं। आपका नाम मतलब क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रजेश कुमार सोनवल के। ब्रजेश कुमार जी हैं, सोनवल के रहने वाले हैं और इसी निःशुल्क छात्रावास में आप भी रहते हैं। छात्रावास में लगभग देखा जाए तो 20-25 रूम है और एक रूम में लगभग 3 से 4 बच्चे 5 बच्चे रहते हैं और किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं जिसको जो करना रहता है। और पानी की भी मतलब यहाँ पर टोटी लगा है, लाइट भी है, लाइट टोटी पानी मिलता है। और देखिए इधर बाहर का बच्चे यहाँ साइकिल खड़ा कर देते हैं, स्टैंड है और इधर भी है रूम। तो इस तरह से हमने दिखाने का प्रयास किया कि इस पीजी कॉलेज का छात्रावास कैसा लग रहा है, दिखने में कैसा है। और हमारे हिसाब से बहुत अच्छा छात्रावास है उन गरीब छात्राओं के लिए जो जिनके पास मतलब आमदनी कम होती है, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये छात्रावास है और निःशुल्क है, ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ, पढ़ें, तैयारी करें और उन्हें किसी भी तरह का कोई आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।